नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का शेखावटी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आज से हम क्या करेंगे कि आपकी जो हाईकोर्ट एलडीसी की जो एग्जाम है, ठीक है, आपकी 12 और 19 मार्च को जो एग्जाम है उसकी जो क्लास है वो रेगुलर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी क्लासेस पे आपको क्लासों के साथ साथ मॉडल पेपर है वो भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सिक्योरिटी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की इंग्लिश, हिंदी, जीके इन सभी की क्लास मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि सिक्योरिटी क्लासेस की नई क्लास आएगी ना, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर देना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करके तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे आपको क्या होगा कि इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे आपके क्लास संस्कृति के, भूगोल के, इतिहास के, इनके इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्लस आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। प्लस आपकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह वो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ वगैरह वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या गया है कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है हमारा। एक तो 15 हो सकती है, एक का 12 हो सकती है, एक का 25 हो सकती है, एक का 30 हो सकती है। तो चार ऑप्शन हमें दिए गए। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी 30 हो सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान में कितने संभाग है, ये देखो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने संभाग है। तो एकदम इजी क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 7। और आपका जो नवीनतम संभाग है वो कौन सा बना था, भरतपुर बना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगर आपको पूछ ले सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है, तब आपको बताना है कोटा। उसके बाद देखिए राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो राजस्थान में पहली बार आपको पता है राष्ट्रपति शासन आपका 1967 के अंदर लगा था। कब, 1967 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा निकलती है, बताओ कौन सा है। राजस्थान का वह जिला जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको पता है कर्क रेखा आपके राजस्थान के दो राज्यों से गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर। ठीक है, आपको दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन में दे दे तो आपको राइट कर देना है। तो यहाँ पे डूंगरपुर हो जाएगा। अगर यहाँ पे बांसवाड़ा ऑप्शन में देता है तो बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दो राज्यों से गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, एक तो धौलपुर, एक है बाड़मेर, एक है बीकानेर, एक है जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो आपका जैसलमेर हो जाएगा गुरुजी। ठीक है, डी को लॉक कर दो। अगला देखो, अगला है कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला स्थान है। ठीक है, राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये सभी है ना, बाजरा अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ये चारों जो अनुसंधान केंद्र है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये आपका भरतपुर केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और भरतपुर का कौन सा क्षेत्र है, कौन सा स्थान है, शेवर। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, शेवर भरतपुर केंद्र है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात बताओ भाई कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार हमें बताना है कि राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, 941 से 940 से 928 या फिर 921। तो जनगणना 2011 के अनुसार आपका 928 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर भारत का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। उत्तर भारत का सर्वपूर्ण साक्षर जिला कौन सा है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, अजमेर, एक है झुंझुनू, एक है जयपुर, एक है उदयपुर। तो उत्तर भारत का आपका जो साक्षर जिला है वो आपका हो जाएगा अजमेर। कौन सा है गुरुजी, अजमेर है। ठीक है, एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है। ये बताओ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह हमें बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन में दिए गए, कोलकाता, कांडला, हल्दिया, विशाखापट्टनम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुरुजी बी राइट हो जाएगा, यानी कांडला है। ठीक है, सबसे निकट बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, कांडला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि मेंजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था। मेंजा बांध का निर्माण है वो किस नदी पर हुआ था, कोठारी, बनास, घोड़ा पछाड़ या फिर बेड़च। तो मेंजा बांध का निर्माण आपको पता है कोठारी नदी पे हुआ था। ठीक है, कोठारी पे। ए ऑप्शन को लॉक कर देना गुरुजी, किसको कर देना, ए ऑप्शन को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। ताल छापर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए, बाघ के लिए, हाथी के लिए, शेरों के लिए। तो ताल छापर आपको पता है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन को लॉक कर देना। और आपको पूछ लिया जाए कि ताल छापर कहाँ पे है, तब आपको बताना है चूरू केंद्र है। ठीक है, ताल छापर कहाँ पे, चूरू केंद्र है। अगला देखो, अगला है कि इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड स्थित है
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी यानी कोटा केंद्र है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का धातुनगर कहलाता है, राजस्थान का धातुनगर कहलाता है भीलवाड़ा, जयपुर, नागौर, अलवर। तो राजस्थान का धातुनगर आपको पता है नागौर कहलाता है। ठीक है, राजस्थान की वस्त्र नगरी आपको पता है कौन कहलाती है? भीलवाड़ा कहलाती है। ठीक है, भीलवाड़ा जिला है वो राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है, और धातुनगर है, ठीक है, वो आपका नागौर कहलाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है? बताओ भाई, कौन से जिले में मैग्नीज अधिक मात्रा में निकाला जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, सीकर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा। तो इसमें बांसवाड़ा हो जाएगा गुरुजी। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। डी को लॉक कर दो। ठीक है, डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिंगानाइट पाया जाता है? बताओ भाई कहाँ पर? पलाना में, बीकानेर में, अलवर में, कोटा में। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिंगानाइट वो कहाँ पर पाया जाता है वो हमें बताना है। तो 66 में हमारा कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पलाना में। ठीक है, पलाना कहाँ पे? पलाना गुरुजी बीकानेर के अंदर। ठीक है, पलाना कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक पलसाना है ना आपका, वो सीकर के अंदर है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील हमें बतानी है। तो चार ऑप्शन है, बालसमुंद, राजसमंद, जयसमंद, सिलिसेट। तो इसमें हमारा जयसमंद हो जाएगा। ठीक है, जयसमंद सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और कार्यपानिक झील आपको पता है कौन सी है? सांबर झील। अगला देखिए, अगला है कि गिंधड़ नृत्य होता है, कार्यपानिक भारत की सबसे कार्यपानिक झील है वो सांबर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और अभी क्या पूछा है कि गिंधड़ नृत्य होता है शेखावाटी में, वागड़ में, तोरावटी में, हाड़ौती में। अरे गिंधड़ नृत्य है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गिंधड़ नृत्य वो कहाँ पर होता है? शेखावाटी के अंदर होता है। शेखावाटी के अंदर कौन कौन सी जिले? चूरू, झुंझुनू और सीकर। और आपको पूछ ले कि गिंधड़ नृत्य किस अवसर पर होता है? होली पर होता है गुरुजी। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? बताओ भाई, अग्नि नृत्य वो किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विष्णोई, जसनाती, रामसनई, कबरपंथी। तो इसमें आपका हो जाएगा जसनाती। ठीक है, जो आपका जो अग्नि नृत्य है वो जसनाती संप्रदाय के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए, सुशीर वाद्यों में श्रेष्ठ होता है। तो सुशीर वाद्यों में श्रेष्ठ आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गुरुजी बी यानी शहनाई। उसके बाद देखिए, कपिल मुनि का मेला भरता है बीकानेर, कोलायत, देशनोक, करौली। तो कपिल मुनि का जो आपका मेला है वो कोलायत के अंदर पड़ता है। कोलायत कहाँ पे है गुरुजी? बीकानेर के अंदर है। ठीक है, कोलायत बीकानेर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है? गणगौर का त्योहार किस महीने में आता है? चैत, बैसाख, जेठ, फागण। तो गणगौर का त्योहार है ये आपका चैत के अंदर आता है गुरुजी। ठीक है, एक को लॉक कर देना। गणगौर का त्योहार है ये आपका हमेशा चैत के अंदर आता है। उसके बाद देखो, किस दिन लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? बताओ भाई, किस दिन लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? नवरात्रा, दशहरा, दीपावली, होली। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दशहरे के ऊपर। ठीक है, दशहरे के अवसर पर जो लीलटास पक्षी है उसका दिखना शुभ माना जाता है। उसके बाद देखिए, लड़के के जन्म पर थाली बजाई जाती है किस धातु की? तो लड़के के जन्मदिन पर आपको पता है थाली कांस्य की बजाई जाती है, सोने की भी नहीं होगी, चांदी की भी नहीं होगी, इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखो, डिंगल का होरेस कहा जाता है। तो डिंगल का होरेस आपको पता है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, एक को लॉक कर देना। उसके बाद देखो, कौन सा या फिर कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो आपको पता है पंचपीरों में कौन से शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, पंचपीरों में आपको पता है यहाँ पे कि जो आपके हड़बू जी है वो तो शामिल है, रामदेव जी भी शामिल है, ताबू जी भी शामिल है और गोगा जी भी शामिल है, लेकिन तेजा जी है ना, ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, अगला की मधुमक्खियों की देवी कहलाती है करणी माता, रानी सती, सुंदा माता, जैन माता। तो मधुमक्खियों की देवी आपको पता है जीर्ण माता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्वांग्या माता कहाँ के शासकों की कुल देवी थी? तो स्वांग्या माता आपको पता है जैसलमेर के शासकों की कुल देवी थी। उसके बाद देखो, मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? बताओ भाई, दिवेर के युद्धों को, बाड़ी के युद्धों को, खातौली के युद्धों को या फिर खानवा के युद्धों को? तो मेवाड़ का मैराथन आपको पता है किसे कहा जाता है गुरुजी? ये कहा जाता है दिवेर के युद्धों को। ठीक है, एक को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? 1289 में, 1305 में, 1301 में या फिर 1304 में? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1301 के अंदर किया था। ठीक है, 1301 के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी को लॉक कर दो। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, लगभग 30 क्वेश्चन के समथिंग थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने हुए, 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, जितने भी हुए ना, जल्दी से कमेंट करके बता देना। और क्लास कैसी लगी वो भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और जल्द ही आपको जो इंग्लिश, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनिए, जल्द ही आपको इंग्लिश और हिंदी की जो क्लास है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी हिंदी इंग्लिश की भी क्लास मिल जाएगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना है, क्योंकि आपको पता है चेकआउट क्लासेस पे आपको हिंदी, इंग्लिश, जीके और
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्लासेस, ये सभी चीज़ें नहीं आपको सेकॉट क्लासेस पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप को आपकी ने अभी भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF वगैरह मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देता हूँ। और तब तक आप चैनल चेकआउट क्लासेस के साथ बने रहना। लाइक शेयर सब्सक्राइब चेकआउट क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।